भगवान बाहर भीतर लबालब भरे हैं, कण कण में हैं, फिर भी दर्शन दुर्लभ क्यों है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भगवान कण कण में ही नहीं बल्कि कण जो है वो भी भगवान है, कण भी भगवान है, कण के अंदर भी भगवान, कण के बाहर भी भगवान, जहाँ कण नहीं वहाँ भी भगवान, जहाँ कण है वहाँ भी भगवान, कण भी भगवान, कण के अंदर बाहर भी भगवान। अगुण सगुण सब आप हो, निराकार साकार, सर्व रूप धरी हे हरि आप बने संसार। कहते जब सब जगह भगवान तो दिख क्यों नहीं रहे? तो जिस रूप में है उसी रूप में तो दिखाई देंगे। भगवान पानी के रूप में तो आपको पानी दिखाई देगा, माता पिता भी भगवान है तो आपको माता पिता दिखाई देंगे, गाय भैंस के रूप में भी भगवान है आपको गाय भैंस दिखाई देगी। भाई जिस रूप में भगवान है वही रूप तो आपको दिखाई देगा। आप कहते दिखते तो दिख तो रहे हैं, ये जो माइक है ये भी भगवान है तो दिख तो रहे भगवान, ये माइक है, माइक के रूप में तो माइक ही तो दिखाई देगा ना। भगवान जिस रूप में आएंगे, भगवान ने बराह अवतार लिया तो सूर्य जैसे दिखाई दिए, भगवान ने मत्स्य अवतार लिया तो मछली की तरह दिखाई दिए। तो जो भी रूप में राम जी के रूप में है तो नर रूप में सबको दिखाई दिए हैं। तो जिस रूप में भगवान आएंगे उसी रूप में तो दिखाई देंगे। तो इस समय भगवान तुम्हारे आगे पीछे सब जगह वही है, वो भगवान संसार के रूप में है। अगुण सगुण सब आप हो, निराकार साकार, सर्व रूप धरी हे हरि आप बने संसार। ये सब भगवान तो दिख तो रहे सब कुछ, बस आप उसको मानते नहीं। यदि आपको बंसी वाले चाहिए ना कि हमको तो इस रूप में चाहिए, तो आप यही मानो कि वो बंसी वाला ही माई के रूप में, बंसी वाला ही माता पिता के रूप में, बंसी वाला ही पत्नी बच्चों के रूप में है। आप भगवत भाव करके उन सब के साथ शास्त्र अनुकूल व्यवहार कीजिए, धीरे धीरे आपको बंसी वाला भी दिखाई देने लग जाएगा। अभी तो जिस रूप में भगवान आए उसी रूप को पसंद करके उसी रूप से आप अच्छा व्यवहार कीजिए, फिर भगवान आपको उस रूप में भी दिखाई देंगे जिस रूप में आप चाहेंगे। तो मैंने बताया, आपके प्रश्न का उत्तर दिया और उपाय भी दिया। सबको भगवान मान करके सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। यहाँ तक कि जड़ वस्तुओं को भी, जैसे कागज है इसको भी मैं भगवान का रूप मानूं, इसको भी मैं इसका अनादर न करूं। हर चीज़ का मान कीजिए, हर चीज़ को सुरक्षित कीजिए। ये माई का ये भी भगवान है। अब मैं क्या करूं? अब इसको इधर उधर पड़ा ना रहने दूं, इसकी व्यवस्था करूं। माई के रूप में भगवान है। इसका जो कवर है काम हो गया, कवर में रख दिया संभाल कर, ये नहीं कि पाँव से फटकार के मार दिया। हर चीज़, ये वस्त्र है ये भी भगवान है, वस्त्र के रूप में। किस लिए? मुझको ढकने के लिए। तो मैं अपने आप को ढकूं, इनका मान करूं, गंदा होने से बचाऊं। गंदे हो गए तो उसकी धुलाई करो, मेरे प्रभु वस्त्र के रूप में है। इस प्रकार आप ये भाव हर वस्तु के साथ, हर व्यक्ति के साथ कीजिए। देखिए, पहले जिस रूप में भगवान आए उस रूप में भगवान का सम्मान कीजिए, फिर जिस रूप में आप चाहेंगे आपको उसी रूप में भगवान दिखाई देने लग जाएंगे। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। क्योंकि आपका प्रश्न था कि भगवान बाहर भीतर लबालब भरे हैं, कण कण में है, फिर भी दर्शन दुर्लभ क्यों? ये आपके प्रश्न का उत्तर दिया। क्योंकि हम नहीं मानते भगवान, हम नहीं शास्त्र अनुसार व्यवहार करते। आप मान के देखिए, धीरे धीरे कृपा हो जाएगी। खंबे में भगवान प्रहलाद ने माना, मिल गया ना खंबे से। पहले तो उनको खंबे में भगवान मानना पड़ेगा। यदि यहाँ 100% मान लिया खंबे में भगवान, तो खंबे से प्रकट हो जाएंगे जिस रूप में आप मानेंगे। अब कुत्ता रोटी लेके नामदेव की आ गया, नामदेव में क्या भाव? नहीं, कुत्ता भी भगवान है। कुत्ते में भगवान नहीं, कुत्ता भी भगवान है। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो ना खाओ, कुछ घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे? तो तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर? तूने शक्ल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। अंदर से मैं भी वही हूँ, आप भी वही है। आत्म तत्व को देखा और अपने विट्ठलनाथ भगवान की भावना की, ये भी मेरे विट्ठलनाथ ठाकुर जी हैं। तो देखो प्रकट हो गए ठाकुर जी। ये है आपके प्रश्न का उत्तर।